1907 बांगा गांव, पंजाब। एक मां की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए, तेरा लुट ना जाए, ओ तेरा लुट ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल गोए। तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले पल्ले। सन 1923 में भगत ने लाहौर का सुप्रसिद्ध नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया और क्रांति की आग को नौजवानों में फैलाने के लिए उन्होंने ड्रामेटिक सोसाइटी का सहारा लिया। और ऐसी ही एक परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मुलाकात हुई बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और अन्य साथियों से, जिनके प्रांत और भाषाएं तो अलग थे, मगर उन सब की ख्वाहिश और मकसद सिर्फ एक ही था, भारत देश की आजादी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सन 1928 की एक सुबह भारत में जब साइमन कमीशन का नारा लगा तो पूरे देश में जमकर उसका विरोध हुआ। हिंदुस्तान की हवाओं में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे और एक ऐसी ही रैली में पुलिस ने पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर बेतहाशा लाठियां बरसाई, जिसमें लाला जी की मौत हो गई। भगत, आज का अखबार पढ़ो, उन अंग्रेजों ने पीट पीट कर हमारे लाला जी की हत्या कर दी। भगत, अब हम क्या करेंगे? यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? करना वही है जो लाला हरदयाल ने सिखाया था और जो मेरे गुरु करतार सिंह ने कहा था। मतलब वही, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। भीड़ में बम फोड़ने की सजा जानता है ना तू? अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है। ये गिरी हुई हरकत तुम लोगों ने की है मुझे बचाने के लिए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए। अवाम जाग रहा है, इन अंग्रेजों से कह दो कि दुम दबा कर निकल लें, वरना लात मारकर खदेड़े जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out.
पंडित जी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो भगत? फांसी। मर के क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंग आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। क्यों रे भगत, सबके बारे में सोचता है तू? अपने आदर्श, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता? हाँ, जब भी वतन के बारे में सोचता था तू ही तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था। तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति है। इतनी छोटी उम्र में सबको छोड़कर चला जाएगा तू? ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए। दोस्तों साथियों हम चले, दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।